बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके मार्केट में बहुत सारे ओपिनियंस ऑलरेडी बने हुए हैं। कुछ का मानना है ये एक रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है और कुछ का तो कहना है कि एनसीईआरटी की लाइन से दुश्मन लगती है। पर मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी एक पजल है और इस पजल का सॉल्यूशन मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ। 4 ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ टू स्टडी एनसीईआरटी एंड बायोलॉजी जो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगी। आपके मार्क्स जो 60-70% पे कहीं स्टक है ना बेटा, उसको ये बाउंस करा के ले जाएगी टू 90% तक का लेवल। तो जल्दी से इन हैक्स को आगे जानने से पहले अपने ओपिनियंस जो है बायोलॉजी को लेकर के उसके बारे में तो जरा बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर जो 4 हैक्स मैं आपको देने वाली हूँ ये आपके लिए बहुत ही स्मूथ कर देंगी एनसीईआरटी को पढ़ना भी, समझना भी और याद भी करना साथ साथ। तो चलो बढ़ते हैं अपने इन हैक्स की तरफ। हैक नंबर 1 है द 3D मूवी लॉजिक। पहली गलती जो आप करते हो वो है डायरेक्ट पैराग्राफ को पढ़ना। भाई आपका जो ब्रेन है वो ब्लैक और व्हाइट लाइंस को पढ़ पढ़ के ना बोर हो जाता है और इसी वजह से आपको आ जाती है नींद और फिर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू ही नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 2 स्ट्रैटेजीज बताती हूँ। पहला है विजुअल फर्स्ट। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का कोई भी एनिमेटेड वीडियो यूट्यूब पर जाकर के देख लो। ऑलरेडी दिमाग में उस कॉन्सेप्ट की एक मूवी बन जाएगी, तो जब तुम उसको टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ोगे तो वो तुम्हें मल्टीफोल्ड टाइम बेटर समझ में आएगा। सेकंड ट्रिक है हमारे पास द एआई चीट कोड। भाई आज की दुनिया में तो एआई को तुम हर जगह यूज कर रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम की स्टोरी में कैप्शन डालना हो या फिर कोई इमेज जनरेट करना हो, हर जगह तो एआई यूज हो ही रहा है, तो पढ़ाई में क्यों नहीं। यहाँ पर आप चैट जीपीटी और जेमिनाई को जैसे एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि एक्सप्लेन प्रोटीन सिंथेसिस लाइक अ फैक्ट्री। अब यहाँ पर जब तुम्हें वो समझाएगा इन अ वे जिससे समझ में आएगा कि राइबोसोम्स वर्कर है और एमआरएनए एक स्क्रिप्ट है, तो तुम्हारे लिए ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो एक मूवी की तरह चलने लग जाएगा। तुम्हारा ब्रेन उस टेक्स्ट को विजुअलाइज करने लग जाएगा और अगर एक बार मूवी बन गई तो बेटा आगे उसके बारे में कुछ भी पढ़ लो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक रीजन है ना, एक रीजन है बेटा कि अगर आपको मैं 3 घंटे की कोई मूवी दिखा दूं, 4 घंटे की धुरंधर दिखा दूं, तो तुम्हें उस सब के सारे जो पॉइंट्स हैं वो तो याद रहते हैं, डायलॉग्स याद रहेंगे, गाने याद रहेंगे, बट वहीं पे मैं तुम्हें 4 घंटा बैठाकर अगर पढ़ाई करा दूं तो तुम्हें वो चीज याद नहीं रहती। रीजन आ जाता है विजुअलाइजेशन का। तुम्हें अगर मैं स्क्रिप्ट भी दे देती धुरंधर की तो तुम्हें शायद उतना मजा नहीं आता जितना तुम्हें उसको देख के आता है। तो वही कॉन्सेप्ट तुम्हारे पढ़ाई के लिए भी लगता है। अगर तुमने किसी भी कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कर लिया तो उसको समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो दिल से नहीं, सेरिब्रम से सोचो। विजुअलाइज कर लिया तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हैक नंबर 2 द बटर पेपर टेक्निक। बहुत सारे बच्चों की ये मेजर प्रॉब्लम रहती है, मैम डायग्राम बहुत गंदा बनता है, लेबलिंग्स नहीं याद होती हैं, मैम कुछ तो सोल्यूशन दे दो इस चीज का। तो यहाँ पे आपका आ जाता है सेकंड स्ट्रैटेजी हमारी, दैट इज द बटर पेपर टेक्निक। आपको डायग्राम्स याद करने का इससे बेहतर तरीका नहीं मिलेगा। बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही सेम स्ट्रैटेजी लगती है इन द बटर पेपर टेक्निक। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक बटर पेपर, उसको रखना है एनसीईआरटी के ऊपर और उससे डायग्राम्स को करना है क्या, ट्रेस। ठीक है, जब तुम उसे ट्रेस कर लोगे तो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं उस डायग्राम की एक इमेज बन जाएगी। अब ऐसे ही इस प्रोसेस को आपको 2 से 3 बार करना है। उसके बाद आप इस प्रोसेस को रिपीट करोगे बट नॉट व्हाइल ट्रेसिंग। अब आप बिना किताब में देखे इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करना। यहाँ पर होगा क्या कि आपकी बन जाएगी मसल मेमोरी और इस मसल मेमोरी का यूज ये होगा कि जब आप एग्जाम में बैठोगे इस डायग्राम को बनाने तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपकी सारी की सारी मेमोरी यहाँ बन चुकी है। तो आप जब लिखोगे या जब आप डायग्राम बनाना चालू करोगे तो आपके हाथ अपने आप चलने लग जाएंगे एज यू विल सी द क्वेश्चन। अब भाई देखो, एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए कि तुम एक पिकासो ही बन जाओ, उसको तुम्हारी ड्राइंग की क्वालिटी से नहीं मतलब है। वो नहीं देखना चाहता कि तुम कितने आर्टिस्टिक फ्लेयर है तुम्हारे अंदर, तुम कितना सुंदर नेफ्रॉन बना रहे हो, उसको ये सब नहीं देखना। वो यहाँ पर कला नहीं कलेश ढूंढ रहा है, मतलब मिस्टेक्स इन लेबलिंग, वो ये चीज पकड़ने वाला है। तो यहाँ पर डायग्राम अगर नीट है और लेबलिंग अगर सही है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं और डायग्राम को याद करने का बटर पेपर टेक्निक से बेहतर तरीका कुछ भी नहीं है। हैक नंबर 3 है द पेपर पोस्टमार्टम। इस ट्रिक को कहते हैं ब्लोटिंग मेथड।
ये उन बच्चों के लिए स्पेशली है जिनका ये मानना है कि मैम पढ़ा तो सब कुछ था, रिवाइज भी 10 बार कर लिया, बट जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो दिमाग ब्लैंक हो गया। प्रोसेस क्या है? एनसीईआरटी का कोई भी एक मुश्किल टॉपिक ले लो, इस टॉपिक को अच्छे से 20 to 25 मिनट्स डेडिकेटेड तरह से पढ़ो। उसके बाद बुक को कर दो बाय बाय, उसको बंद करके साइड में रख दो और अब एक खाली ब्लैंक पेपर लोगे, उसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन तुमने रिटेन करी है उसको लिख दो, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे वो कोई भी टूटे फूटे सेंटेंसेस हो, सारी चीजों को ब्लर्ट आउट कर दो ऑन दिस ब्लैंक पेपर। अब इसको एनसीईआरटी से कंपेयर करो और देखो कि कौन कौन सी लाइंस है जो आपने मिस कर दी है। इन लाइंस को रेड पेन से अंडरलाइन कर दो और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वो ब्लैंक स्पॉट्स हैं जो तुम्हारे दिमाग में जा करके गायब हो जाते हैं। तो इससे तुम्हारा रिवीजन भी मस्त हो जाएगा। एग्जाम में इन्हीं अंडरलाइंड लाइंस को रिवाइज करना है। स्मार्ट वर्क करो बच्चों, स्मार्ट वर्क। हैक नंबर 4 है द फूडी निमोनिक एंड ABC गेम। बायोलॉजी में बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें तुम्हें सीक्वेंसेस याद करने पड़ते हैं। इस केस में आप बना सकते हो कोई क्रेजी सा निमोनिक जो आपको इन सीक्वेंसेस को याद रखने में मदद करे। जैसे टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो उसमें हम हायरार्की पढ़ते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, है ना। याद करने की एक प्यारी सी ट्रिक बता दूं तो बोल दो भाई केसर, पिस्ता, चाय और गरम समोसा। ठीक है, कितनी प्यारी सी ट्रिक बन गई, है ना। थोड़ा सा वैसे ड्रूलिंग हो गई बट मस्त से यहाँ पर निमोनिक बन गई जो आपको एग्जाम में भी क्या करेगी, याद भी रहेगी और थोड़ी थोड़ी शायद भूख भी लगवा देगी। अब जब समोसा भी खाओगे ना उस टाइम पर भी ना तुम्हें टैक्सोनॉमी ही याद आएगी। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है द ABC गेम। भाई ये तो एक ऐसा गेम है जो हर बच्चे को खेलना ही चाहिए। करना क्या है, अपने डायग्राम्स जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है फॉर लेबलिंग, ये प्यारी सी टेक्निक है। जो भी डायग्राम्स है उनको आप करा लो प्रिंट आउट और हर एक लेबलिंग के ऊपर आप व्हाइट पेपर को स्टिक कर दो और उसको मार्क कर दो एज A, B and C। फिर आप इसका सॉल्यूशन उसी सेम डायग्राम पर लिख दो और इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑफ द लेबलिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी कोई पहाड़ नहीं है, बस जरूरत है तो आपको सही औजार की और आपकी ये जर्नी बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। अगर ये 4 हैक्स आपने प्रॉपरली फॉलो कर लिए तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बाकी वीडियो तो आपको चैनल पे मिल ही जाएगा, इसको रिवाइंड कर करके देखते रहना और इस ट्रिक को और कितनी बेहतर तरह से यूज कर सकते हो इसके और नए तरीके बताते रहना। अब नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके ये तो बता दो कि क्या तुम्हें ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो यहाँ पर बायो इज इजी लिख दो और मैनिफेस्ट कर लो जिससे कि आगे पूरे साल बायोलॉजी तुम्हें इजी ही लगे। और हाँ मेरे होमो सेपियंस, इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दो अपने हर उस दोस्त के साथ जो अभी भी ये मानता है कि बायोलॉजी एक रटने वाला सब्जेक्ट है या उसको वो बोरिंग लगती है। उनके अंदर का भी बायोलॉजी के मिसकंसेप्शंस और उसको लेकर जो डर है वो भी तो निकालना जरूरी है। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव सा सेशन लेकर के आऊंगी। किस टॉपिक पे मैं आपकी आगे हेल्प करूं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पार्टी हार्ड बट स्टडी हार्डर। बाय बाय।